कभी कभी जिंदगी एक छोटे से डिसीजन से ऐसे पलटती है कि आदमी को लगता है ये सब मेरे साथ ही क्यों। अरमान सिंह को भी नहीं पता था कि वो दिन उसकी किस्मत का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला था। सुबह का टाइम था। ब्रैम्पटन के यार्ड में हल्की ठंड, धूप सीधी नहीं, बस छन छन के आ रही। अरमान ने अपना सेमी ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया, एक लम्हा मां की फोटो को देखा और निकल पड़ा। काम सिंपल, लोड उठा, नायग्रा बॉर्डर क्रॉस कर यूएस के वेयरहाउस तक छोड़ के वापस। पर आज जो ट्रेलर उसके पीछे लगा था, उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा था जो उसकी पूरी जिंदगी को झाड़ कर रख देता। कुछ महीने पहले वो स्टूडेंट वीजा से आया लुधियाना का लौंडा अब कमर्शियल लाइसेंस ले चुका था। शेयर्ड बेसमेंट, सेकंड हैंड जैकेट और सपना, मां का कर्जा उतारना, अपना घर लेना। डिस्पैच ऑफिस में उसका कांटेक्ट था रोनी, थोड़ा मस्खरा, थोड़ा तेज। रोनी हमेशा कहता, अरमान तू टाइम का पक्का बंदा है, अगला लोड स्पेशल है, पेपर्स क्लीन, सील लगा हुआ, खोलना मत, सीधा ड्रॉप। अरमान की एक कमजोरी थी, ना कहना मुश्किल। थकान हो, रूट लंबा हो, वो हाँ ही बोलता। उस दिन भी हाँ जी बोल दिया। यार्ड से चला तो गाड़ी हैवी लगी, शायद सामान ज्यादा है, सोच के इग्नोर। 401 पर आया, रेडियो लो, आंखें रोड पर। पीछे के मिरर में उसने देखा काली एसयूवी, बहुत दूर पर नजर में। लेन बदला, एसयूवी ने भी बदला। स्पीड स्लो, एसयूवी भी स्लो। दिल में हल्की सी घबराहट। फोन उठाया, रोनी को कॉल किया। भाई, एक एसयूवी चिपकी हुई है। रोनी हंसता है, अरे छोड़ यार, कभी आरसीएमपी सर्वेलेंस होता है, कभी प्राइवेट, तू रूट का टेंशन मत ले। पर एसयूवी छत्ते की तरह लगी रही। अरमान ने एक रेस्ट एरिया पे ट्रक साइड किया, हैजार्ड ऑन, और एसयूवी को पास होते देखा। वो आगे निकल गई। शुक्र है अरमान ने सांस ली। पेपर्स दोबारा चेक किए, सील नंबर मैच, स्टैम्प सही। फिर भी दिल में हल्का सा खटक। शाम ढलते ढलते 403 पर जब टर्न लिया, हवा गीली हो गई, लाइट स्नो। मां की फोटो को टच करके बोला, बस दुआ बनाए रखिए। तभी एसयूवी वापस फ्रेम में आई, इस बार करीब। अरमान ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। एक मोमेंट पर एसयूवी पैरेलल आई, पीछे वाली सीट से किसी ने हाथ से सिग्नल किया, सावधान। नेक्स्ट सेकंड एसयूवी गायब। अब ये क्या नया खेल। अरमान ने खिड़की आधी बंद की, रेडियो ऑफ। कैबिन में सिर्फ इंजन की गूंज और डीजल की स्मेल। बॉर्डर अब कुछ ही किलोमीटर। उसने डिसाइड किया, सीधा लाइन में जाऊंगा। बॉर्डर से थोड़ा पहले एक पेट्रोल पंप पर रुका, कॉफी ली, पर अंदर नहीं गया। बाहर खड़ा ट्रेलर को देखने लगा, जैसे पहली बार देख रहा हो। हाथ से मेटल वॉल छुई, अंदर से हल्की थप। वो झट से पीछे हटा, दोबारा कान लगाया, खामोशी। फिर एक फेंट थक, गला सूखा। पर वापस कैब में जाकर इग्निशन दिया। अब थमना नहीं। पीछे के कॉर्नर में उसने कुछ मूवमेंट देखी। ट्रेलर के दरवाजे के कोने पर एक ब्लैक जैकेट जैसी परछाई। उसने तुरंत डोर्स लॉक किए, हॉर्न बजाया, रोड खाली। फोन ने सिग्नल छोड़ा, बस एक बात दिमाग में क्लियर कि कोई देख रहा है। उसी वक्त फोन बजी, अननोन। हेलो। भारी आवाज, ट्रक मत रोको, जो भी हो आगे ले जाओ, किसी पर भरोसा मत करो। कौन हो तुम? कॉल कट। अगले ही पल रोनी का कॉल, सुन, बॉर्डर पे कुछ मत बोलना, पेपर्स दे और निकल, समझा? अरमान, रोनी ट्रेलर में है क्या? चुप। डिलीवरी कर, कल बताता हूं। लाइन कट गई। अरमान का दिल दो हिस्सों में बंटता दिखाई दिया। किसकी सुनूं? बॉर्डर अप्रोच पर बूथ वाले ने साइड पार्किंग का इशारा किया। इंस्पेक्शन बे में ट्रक गया। 2 ऑफिसर्स, एक स्निफर डॉग, टैप टेस्ट। डॉग ने व्हील्स, अंडर कैरेज, साइड वॉल सब चेक किया और बैठ गया। साइन, सर ओपन द ट्रेलर। सील तोड़ी गई, डोर उठा, अंदर टॉर्च गई। बैक वॉल के पीछे हिडन कंपार्टमेंट, स्क्रूज फ्रेश, पैनल निकला। अंदर पैकेट्स और बॉटल्स। सीरियस ऑफेंस, ऑफिसर बोला। ये लोड किसने दिया? अरमान का मुंह सूख गया। मुझे नहीं पता, मैं ड्राइवर हूं। डिस्पैच, रोनी। तभी एक काली एसयूवी बॉर्डर लाइन पर रुकती।
दो लोग उतरते, एक लेडी एक मैन, आरसीएमपी। लेडी ने कामली कहा, वीव बीन ट्रैकिंग हिम, ड्राइवर डजंट फिट। फिर कौन? रॉनी और यार्ड का मालिक मलिक साहनी। अरमान सन्नाटा, मलिक अंकल जिसने पहली जॉब दी, संडे लंगर साथ, ये कैसे? आरसीएमपी ने सीधा प्लान रखा कि आज रात स्टिंग करते हैं, तुम फोन करो, बोलो बॉर्डर क्लियर, डिलीवरी हो गई, पैसा लेने आएंगे, हम पकड़ लेंगे। अरमान ने हाँ की, कॉल मिलाई, रॉनी सब सेफ, कहाँ हो? वेयरहाउस पे आजा, मलिक भी यहीं है, पेमेंट ले जा। रात के 2 बजे मिसिसागा के एक पुराने वेयरहाउस का कंपाउंड, सोडियम लाइट्स, हल्की फॉग, आरसीएमपी एसयूवीज शैडोज में रेडी। अरमान ने ट्रक कैजुअल तरह से लगाया, पॉकेट में फोन, रिकॉर्डिंग ऑन। गेट से पहले 2 एसयूवीज दिखी, एक आरसीएमपी की, एक दूसरी, वही ब्लैक। अरमान ने नोट किया पर फेस स्टडी रखा। मलिक और रॉनी बाहर आए, हंसी, शाबाश पुत्र, कमाल कर देता। अरमान ने कहा, अंदर क्या था? मलिक ने कहा, जो जरूरी था, तू ड्राइवर है, बाकी हमारा काम। सिग्नल मिला, हैंड्स अप, आरसीएमपी। रॉनी भागा, मलिक स्टिफ हो गया। सेकंड्स में दोनों ग्राउंड पर, कफ्स ऑन, एविडेंस बॉक्सेस, कैमरा फ्लैशेस, पेपर वर्क, सब टेक्स्ट बुक। लेडी ऑफिसर अरमान के पास आई, यू डिड राइट। अरमान की आंखों में हल्का सा आराम, पर वही काली नॉन आरसीएमपी एसयूवी कंपाउंड के कोने से धीरे से रिवर्स होकर अंधेरे में घुल गई। अरमान ने ध्यान दिया, नंबर प्लेट पर स्लश थी, कवर्ड। लेडी ऑफिसर ने भी देखा, पर उस वक्त प्रायोरिटी अरेस्ट्स थे। 2 दिन बाद अरमान को क्लीन चिट मिल गई, नाम न्यूज से निकल गया। कैबिन में वापस बैठा, मां की फोटो, धूप की एक पतली सी लकीर और हल्की सी मुस्कुराहट। मां, बच गया। हाईवे पर ट्रक सीधा, कनाडा का आकाश साफ, फोन वाइब्रेट, अनन्यून मैसेज, गेम खत्म समझा, असली मालिक अभी बाहर है। अरमान ने मैसेज को दोबारा पढ़ा, फिर एक और चीज नोटिस की, सेंडर आईडी नहीं, पर थ्रेड के ऊपर एक टाइनी पेपर क्लिप आइकन, जैसे कोई ऑटो फॉरवर्ड रूल। उसने डिटेल्स खोला, ये मैसेज 3 दिन पहले स्केड्यूल हुआ था, उस दिन जब उसने यार्ड से लोड पिक किया था। किसने स्केड्यूल किया? उसी शाम आरसीएमपी ने अरमान को ऑफिस बुलाया, डीब्रीफ। लेडी ऑफिसर नाम आयशा कौर ने एक नया कार्ड टेबल पर रखा, कस्टम्स ब्रोकर नवीन मेहता। आयशा बोली, मलिक साहनी और रॉनी तो फ्रंटमैन थे, बैकएंड पर पेपर वर्क और रूट मैनिपुलेशन किसी और का काम है, ब्रोकर या फ्रेट फॉरवर्डर लेवल पर कोई बड़ा आदमी। ब्लैक एसयूवी जिसे तुम देख रहे थे, हमारी नहीं थी, कोई तीसरा ग्रुप तुम्हें साइलेंटली गार्ड भी कर रहा था या ट्रैक कर रहा था। गार्ड? हो सकता है तुम्हें स्केक बोर्ड रखना उनको जरूरी था। जब तक डिलीवरी कंफर्म होती, तुम्हें अलाइव और लाइन में रहना चाहिए था, इसीलिए ट्रक मत रोको वाली कॉल। वो लोग चाहते थे तुम बॉर्डर तक पहुंच जाओ, ताकि हम पकड़े जाएं, उनका बड़ा शिपमेंट किसी और रूट से निकल जाए। अरमान की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ी। मतलब मैं उनका चेस पीस था? वन ऑफ देम। पर तुमने बोर्ड पलट दिया। वही रात अरमान बेसमेंट में लैपटॉप खोलकर अपने डैश कैम और फोन रिकॉर्डिंग्स देखने लगा। एक फ्रेम फ्रीज हुआ। वेयरहाउस गेट पर गायब होती एसयूवी के साइड पैनल पर छोटा सा स्टिकर, नॉर्थ लेक लॉजिस्टिक्स। क्रॉस चेक किया, वही नाम एक ईमेल थ्रेड में मिला जो रॉनी ने कभी फॉरवर्ड की थी, सीसी में नवीन मेहता का कॉर्पोरेट आईडी। सुबह आरसीएमपी के साथ अरमान ने प्रूफ सबमिट किए। आयशा ने सर हिला दिया, दिस हेल्प्स, पर मेहता जैसे लोग सीधे हाथ में नहीं आते। पेपर ट्रेल साफ, फ्रंट कंपनी ज्यादा, हमें वक्त लगेगा। अरमान ट्रक पर वापस, धूप तेज, रोड वाइड ओपन, मां की फोटो, कीर्तन हल्की आवाज में, दिल शांत पर आंखें अलर्ट। मिरर एडजस्ट किया, पीछे सब क्लियर। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, गुड मूव एट द वेयरहाउस ड्राइवर, लेकिन अगली दफा तुम्हारे पास वार्निंग नोट नहीं होगा। इस बार सेंडर का नाम आया, एनएल। अरमान ने रुककर एक लम्हा सोचा, एनएल, नॉर्थ लेक या नवीन एंड लॉजिस्टिक्स? उसने रिप्लाई टाइप किया, फिर डिलीट। सड़क सीधी थी पर कहानी में नया मोड़। गेम खत्म समझा, असली मालिक अभी बाहर है। ये लाइन अब सिर्फ धमकी नहीं, इनवाइट लग रही थी। अगले दिन आयशा का कॉल, अरमान अगर तुम रेडी हो तो एक और रन करते हैं, क्लीन लोड, पर बेट के तौर पर। तुम अकेले नहीं होगे, हम शैडो में रहेंगे। अरमान ने मां की फोटो देखी और हंस के बोला, इस बार मैं उनको फॉलो नहीं करवाऊंगा, मैं उन्हें लीड कराऊंगा। ट्रक ने गियर लिया। ओंटारियो की ठंडी धूप में क्रोम चमका। मिरर में दूर तक कुछ नहीं, पर कहीं ना कहीं किसी ब्लाइंड टर्न के पार
एनएल की काली एसयूवी किसी नए प्लान के साथ फिर से फ्रेम में आने को तैयार थी। और कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बस इंटरवल हुआ। अगली रील में या तो मेहता गिरेगा या अरमान को नया दांव सोचना पड़ेगा। अब बॉल रोड के बीच में है और स्टीयरिंग पर अरमान।